तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बोलता है पारस सिंथेसिस यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट स्टार 95 मास्क। कोई फाइनल प्रोडक्ट है मास्क जो ये बनाते हैं, उसके बारे में डिटेल्स दी गई है, स्टैंडर्ड डिटेल्स। अब इन्होंने बताया कि मास्क को बनाने के लिए मटेरियल लगता है 0.5 मीटर का, और ये जो रेट है, ये मटेरियल जो लगेगा उसकी रेट है 60 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। तो एक मास्क के अंदर 30 रुपीज़ का खर्चा हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो लेबर है वो 1 घंटा अपना टाइम देगा और 20 रुपीज़ लेबर 1 घंटे के ले लेगा, तो मास्क के ऊपर 20 रुपीज़ आपका खर्चा हो जाएगा। ऐसे ही वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 1 घंटे का लगेगा 10 रुपये के हिसाब से, तो टोटल 10 रुपये का आपका मास्क के ऊपर खर्चा हो जाएगा। इफेक्टिवली आप बोल देंगे टोटल जब एक सिंगल मास्क बनकर आएगा 60 रुपीज़ हमारे खर्च हो जाएंगे। उसके बाद में बोलते हैं अगस्त के मंथ में क्या किया, 1 लाख यूनिट्स आपने बनाई मास्क की, और उसकी एक्चुअल डिटेल्स बताई गई है कि आपने मटेरियल काम में लिया कितना 5700 मीटर्स, कौन सी रेट पे 58 रुपीज़ के हिसाब से आपने वो मटेरियल परचेज़ किया। प्लानिंग था 60 रुपीज़ के हिसाब से, बट परचेज़ किया 58 के हिसाब से। फिर ये बोलते हैं लेबर जो था उसके घंटे भी नहीं पता, उसकी रेट भी नहीं पता, बट ये पता है कि लेबर के कितने टोटल रुपीज़ हमारे लगे थे। फिर वेरिएबल ओवरहेड कितना खर्चा हुआ है उसके बारे में बताया है। साथ ही साथ वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस बताया है 2000 एडवर्स, ठीक है। फिर एक लाइन लिखी है कि वेरिएबल ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। देखिए पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या मैं बोलता हूँ पूरी कॉस्टिंग के अंदर जितने आपके डायरेक्ट लेबर के घंटे होंगे, आवर्स होंगे, उतने ही आपके वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स होंगे। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी पूरे कॉस्टिंग के अंदर हम लोग ये मानकर चलते हैं जितने वेरिएबल ओवरहेड्स के आवर्स उतने ही हमारे लेबर के आवर्स। अब इन्होंने बोला है मिसिंग डेटा पता लगाइए और जो भी रेलेवेंट वेरिएंसेस है वो पता लगाइए। तो मिसिंग डेटा तो पता लगा लेंगे, रेलेवेंट वेरिएंसेस मटेरियल एंड लेबर के हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम लोग मटेरियल एंड लेबर के वेरिएंसेस निकालते हैं, सबसे पहले 3 कॉलम बनाते हैं हम लोग। पहला कॉलम जो होता है उसको बोल देते हैं हम लोग बजट। दूसरा जो कॉलम होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड है। एंड थर्ड जो कॉलम होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारा एक्चुअल डिटेल्स है, ठीक है। सबसे पहले देखो मेरी बात समझना, चाहे क्वेश्चन के अंदर वर्ड कुछ भी लिखा हो, स्टैंडर्ड लिखा हो या बजट हो, वो डेटा हमेशा बजट का ही होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि एग्जाम में क्या, अगर स्टैंडर्ड लिखा है तो भी वो बजट का होगा, मान के चलना आप लोग। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये डिटेल्स दी गई है आपको, ठीक है। तो मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ, आप बोल देंगे कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा जो, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ ये हमारी एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया जिसको मास्क बोल रहे हैं। उसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा हमारा, आप बोल देंगे 0.5 मीटर, मतलब एक मास्क बनाने के लिए 0.5 मीटर का रॉ मटेरियल लगना चाहिए, ये बताया है। अब देखिए एक एक आइटम के ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले मटेरियल के ऊपर बात करते हैं। रियल वर्ल्ड में मटेरियल के बारे में डिटेल्स क्या दी गई है, आपने 5700 का मटेरियल्स कंज्यूम किया और 10,000 यूनिट्स बनाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक्चुअल के अंदर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आपने 10,000 मास्क बनाए, एंड यहाँ पर 5700 आप बोल देंगे मीटर, इतना हम लोगों ने रॉ मटेरियल काम में लिया। और यहाँ पे ये रॉ मटेरियल पर यूनिट मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए टोटल रॉ मटेरियल, ठीक है। अब देखिए मटेरियल के अगर कोई भी वेरिएंसेस निकालने हैं तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हम लोग सिंपली दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मटेरियल का एक वेरिएंस निकालते हैं जिसका नाम हम लोग लिख देते हैं मटेरियल यूसेस वेरिएंस, जिसको कुछ लोग मटेरियल कंजम्पशन वेरिएंस भी बोलते हैं। दो चीज़ों को देखेंगे। देखो ये 10,000 यूनिट जो है ये 1 यूनिट से कंपेयर नहीं हो सकती। तो स्टैंडर्ड के अंदर भी हमेशा क्या लिखेंगे, जो एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट है हमारा 10,000 यूनिट्स। और फिर अब आप सोचेंगे देखो ये 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, वर्सेस ये 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए सच में कितना टाइम लगा। आप बोलेंगे ये 10,000 को बनाने के लिए हमारा 5,000, सॉरी टाइम नहीं मीटर बोलना चाहिए था मुझे, ये रॉ मटेरियल की बात लग रही है। आप बोलेंगे एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए 0.5 मीटर लगना चाहिए था, तो ये 10,000 को बनाने के लिए 5,000 हमारा मीटर रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। हम लोगों ने लगा कितना दिया, आप बोलेंगे 5700 एक्चुअल में लगा दिया। तो आपने एक तरीके से ज़्यादा लगा दिया, ज़्यादा लगा दिया तो आपको नुकसान हो गया, राइट।
कितने का नुकसान हुआ? जब भी हम लोग क्वांटिटीज़ का डिफरेंस लेते हैं, देखिए टोटल रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जो लगनी चाहिए थी वर्सेस जो लगी है, क्वांटिटीज़ का डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस से कर देते हैं। ये प्राइस किसकी है? ये फाइनल प्रोडक्ट की है या रॉ मटेरियल की है? आप बोलेंगे ये रॉ मटेरियल की है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही तो रॉ मटेरियल है, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? आप बोलेंगे वो आएगा 42,000 एडवर्स। ये आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस आता है, बहुत ही आसान। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्या पता लगाएंगे? आप बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पता लगाएंगे। तो देखिए प्राइस दुनिया में हमेशा एक आइटम की होती है। यहाँ पे रॉ मटेरियल के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे रॉ मटेरियल अगर एक हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, 1 मीटर खरीद कर लेकर आते हैं तो कितना पैसे लगते? यहाँ पे आपको बताया है कि जब भी कोई 1 मीटर रॉ मटेरियल खरीदता है तो 60 रुपीज़ लगने चाहिए थे, राइट। तो आप बोलेंगे 60 रुपीज़ लगने चाहिए थे। सच में कितना आपके पैसे लगे जब आप 1 मीटर रॉ मटेरियल को ख़रीदने गए? तो देखो यहाँ पर आप बोलेंगे जब सच में ख़रीदा तो 58 रुपीज़ 1 मीटर पर हमारे लगे हैं। तो आप बोल देंगे एक तरीके से हमारे 2 रुपीज़ बच गए हैं रॉ मटेरियल के ऊपर। और रियल वर्ल्ड में तो आप जाके कितने रॉ मटेरियल को परचेज़ करके आए? 10,000 को थोड़ी परचेज़ करके आए हो। ये आपका फाइनल मास्क है, आप रॉ मटेरियल को परचेज़ करके लाए हो, राइट। तो रियल वर्ल्ड में आप बोलेंगे जितना रॉ मटेरियल मतलब 5,700 हमने परचेज़ किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल की रेट है तो ये रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट से गलती से भी मल्टीप्लाई मत कर देना आप लोग, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल नंबर आएगा वो कितना आएगा वो पता लगाते हैं। इसको सॉल्व करने पर आपका जो फाइनल नंबर आएगा वो आएगा 11,400 एडवर्स, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया। उसी के साथ में हम लोग पता लगाएंगे अपना थर्ड वेरिएंस, जिसको हम लोगों ने बोला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो तरीके होते हैं निकालने के, बट मैं आपको सिंपल वाले तरीके से ही करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करेंगे अभी। ये आपका ये एडवर्स वेरिएंस है, यूसेज वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस दोनों का टोटल कर लीजिए तो वो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा, ठीक है। जो कि आता है आपका एक्चुअली ये एडवर्स नहीं था, सॉरी, इसको मैं फेवरेबल लिखता हूँ, माय मिस्टेक, अपॉलॉजीज़। ये आपका फेवरेबल लिख दिया। इन दोनों को जब एडजस्ट करेंगे तो आप बोलेंगे 30,600 हमारा एडवर्स वेरिएंस बचता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल वेरिएंस तो इसमें बहुत ही आसान था, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था। इसके बाद में सेकंड जो हम लोग निकालेंगे लेबर के वेरिएंसेस पता लगाएंगे। तो देखिए लेबर के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, वही कॉलम्स बनाते हैं। क्या क्या? आप बोलेंगे एक तो हम लोग बनाएंगे बजट का। देखिए मैं आपको अलग अलग क्यों बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आपका ब्रेन ज़्यादा कंफ्यूज ना हो बहुत सारी डिटेल्स को देख के, और वो आसानी से प्रोसेस कर पाए। आप बोलेंगे देखिए बजट में भी हमें एक फाइनल प्रोडक्ट, एक मास्क के बारे में डिटेल बताई थी क्या? आप बोलेंगे एक मास्क को बनाने के लिए हमारे को 1 आवर लगना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1 यूनिट को बनाने के लिए आपका 1 आवर लगना चाहिए था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए 1 आवर लगना चाहिए था। एंड एक्चुअल में क्या हुआ वो अभी अपने को पता नहीं है, और मैं टोटल आवर्स भी यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके अलावा और देखते हैं और क्या बोलते हैं लेबर के बारे में। देखिए लेबर के बारे में यहाँ पर डिटेल्स थी, ना तो एक्चुअल आवर्स पता है ना ही एक्चुअल रेट पता है, बट एक्चुअल टोटल 2,24,400 हमें अमाउंट पता है। तो एक्चुअल में क्या लिख दिया हम लोगों ने? एक्चुअल में यहाँ पे लिख दिया एक बार के लिए ये मैंने डैश @ डैश, और इसका टोटल जो था कितना था वो 2,24,400, 2,24,400, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए एक चीज़ होती है, जब भी आपका कोई भी बार जगह दो डेटा मिसिंग होना तब आप उसको एक बार में सॉल्व नहीं कर सकते, तो लेबर वाला हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा। हम बाद में घूम कर आएंगे और इसके बचे हुए वेरिएंसेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें मिसिंग है। और हम लोगों ने क्वेश्चन की शुरुआत में देख लिया था जितने वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स होंगे उतने ही लेबर के आवर्स होंगे। मतलब कि अगर हमें वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स पता चल जाए तो एक डेटा हमारे पास में मिसिंग रहेगा, उसको हम लोग बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेबर के ऊपर बात नहीं करके मैं थर्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के अंदर क्या करते हैं आप लोग, समझिएगा मेरी बात। सबसे पहले जब भी कोई वेरिएंस दिया हुआ हो ना उससे कैलकुलेशन स्टार्ट करो। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वाला वेरिएंस दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ आपका अगेन डिटेल्स, जिसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये आपका बजट है।
फिर आपका एक कॉलम हमने बना दिया दूसरा जो है स्टैंडर्ड का, एंड थर्ड जो कॉलम है उसको हम लोगों ने बोल दिया आपका एक्चुअल डिटेल्स। ठीक है, बजट आपका एक फाइनल प्रोडक्ट एक मास्क दिया हुआ है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देखेंगे एक मास्क को बनाने के लिए 1 आवर लगना चाहिए था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर पर यूनिट, एक मास्क को बनाने के लिए यहाँ पे आप बोल देंगे 1 आवर लगना चाहिए था। और क्या डिटेल्स है, ये वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। और आप बोलेंगे सच में क्या हुआ, सच में आप बोल देंगे कि हमारे वेरिएबल ओवरहेड कितने इनकर हुए, आप बोल देंगे 1,12,200, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और आप बोलेंगे एक्चुअल में कितनी यूनिट्स बनाई, आप बोलेंगे एक्चुअल में हम लोगों ने 10,000 यूनिट्स बनाई है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, एक सेकेंड, एक्चुअल में आपने यहाँ पर 10,000 यूनिट्स बनाई है। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 10,000 यूनिट्स आपने बनाई है, क्या इसके लिए कुछ भी डिटेल्स आपके पास में और है क्या कहीं पर भी? आप बोलेंगे देखो हमारे पास में और यहाँ पर कोई भी अलग डिटेल्स नहीं लिखी हुई है, एक्सेप्ट कि हम लोगों ने वेरिएबल ओवरहेड का कितना खर्चा किया है वो नहीं लिखी हुई है। ठीक है, अब मेरी बात छोटी सी समझने की कोशिश कीजिएगा, इतनी डिटेल्स अगर हमारे पास में है इससे कैसे सॉल्व करेंगे चीज़ों को? आप बोलेंगे कि भाई देखो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे स्टैंडर्ड में भी हम लोग लिख देंगे 10,000 यूनिट्स, राइट, स्टैंडर्ड में भी 10,000 यूनिट्स लिख देंगे। एक बार स्टैंडर्ड में 10,000 यूनिट्स लिख दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि भाई एक्चुअल आवर्स तो हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड में ये 10,000 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे। आप बोलेंगे देखो एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए 1 आवर लगना चाहिए था, ये 10,000 यूनिट्स के लिए मैं यहाँ पे टोटल आवर्स लिख देता हूँ, टोटल आवर्स। तो आप बोलेंगे ये 10,000 यूनिट्स के लिए आपके 10,000 आवर्स लगने चाहिए थे, एक्चुअल में कितने आवर्स लगे हैं वो पता नहीं है। ठीक है, बट हम लोग फिर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? अब आप बोलेंगे चलिए हमारे जो भी वेरिएंस दिया हुआ रहता है ना उससे रिवर्स कैलकुलेशन करके हमारे नंबर्स आते हैं हमेशा। तो आप बोलेंगे हम लोग पता लगाते हैं हमारा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, आप बोलेंगे 10,000 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, आप बोल देंगे 10,000 आवर्स, और 10,000 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगे वो नहीं पता, उसको हम लोगों ने लिख दिया एक्चुअल आवर्स, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, आप बोल देंगे हमारी जो स्टैंडर्ड रेट पर आवर होती है एक घंटे की रेट, ठीक है, और एक घंटे की लेबर की रेट लेंगे या वेरिएबल ओवरहेड की, आप बोलेंगे वो वेरिएबल ओवरहेड की रेट ले लेंगे जो कि है 10 रुपीज़। तो आप बोलेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके थ्रू जो नंबर आता है ना वो हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस होगा, और वो जो एफिशिएंसी वेरिएंस है उसका नंबर आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एफिशिएंसी वेरिएंस 2000 एडवर्ड्स है, मतलब कि ये इक्वेशन के अंदर मैं -2000 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप बोल देंगे कि ये क्या क्या आते हैं, ये आपका 10,000 माइनस एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू -2000 डिवाइडेड बाई 10, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप बोल देंगे ये 10,000 माइनस एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू -200, माइनस का एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू -200 माइनस 10,000। तो आप बोल देंगे जो एक्चुअल आवर्स आते हैं वो हमारे 10,200 के आते हैं। ठीक है, ये जो एक्चुअल आवर्स है 10,200 ये हमारा फाइनल नंबर है जो हमें चाहिए था। तो आप क्या क्या बोलेंगे आप लोग, आप बोल देंगे यहाँ पर कि भाई हमारे जो एक्चुअल आवर्स हुए हैं वो 10,200 हुए हैं। अब यही नंबर हमारा क्या लेबर के अंदर में भी काम में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी आपके एक्चुअल आवर्स है कितने हैं वो 10,200 आवर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने लिख दिया, या फिर ये यहाँ पर नहीं लिख के ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, ये 10,200 आवर्स हैं आपके, क्योंकि जितने लेबर के आवर्स होंगे उतने ही वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स होंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हमने वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस तो पता लगा लिया, अब इसके बाद में एक और वेरिएंस पता लगाएंगे वेरिएबल ओवरहेड वाला ही, जिसको क्या बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस। देखिए रेट वेरिएंस का मतलब क्या होता है, कितना रेट लगना चाहिए था वर्सेस कितना लगा है, पता लगाते हैं। आप बोलेंगे देखो हमारा कितना रेट लगना चाहिए था, आप बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट है वो 10 रुपया एक घंटे का लगना चाहिए था, तो आप बोल देंगे यहाँ पे हमारा 10 रुपीज़ एक घंटे का लगना चाहिए था। सच में कितना लगा,
आप बोलेंगे देखो सच में हमें 1 घंटे का खर्चा तो नहीं दिया, बट हमें सारा का सारा खर्चा दिया है 1,12,200, ठीक है। तो आप क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे देखो हमें यहाँ पे एक्चुअल में खर्चा दिया है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस नहीं वर्ड यूज़ करके वेरिएबल ओवरहेड यूज़ करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड दिया है आपको, कितना था नंबर था आपका 1,12,200। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1,12,200, इतने रुपीज़ का खर्चा हो गया आपका, राइट। और आप बोलेंगे इतने हमारे आर्स हैं। तो अगर आपको बोले कि पर आवर आपका कितना खर्चा है वेरिएबल ओवरहेड का, तो आप क्या बोल देंगे 1,12,200 डिवाइडेड बाई 10,200। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मैं इसको कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ आपके लिए। 1,12,200 डिवाइडेड बाई 10,200, तो ये आता है हमारा 11 रुपीज़, मतलब 1 घंटे की रेट हमारी 11 आती है। तो आप बोलेंगे हमारा 10 रुपीज़ की रेट से खर्चा होना चाहिए था, 11 से खर्चा हो गया, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्चुअल आवर्स से करेंगे या फिर बजटेड आवर्स से करेंगे या एक्चुअल क्वांटिटी से करेंगे, किससे। आप बोलेंगे सर ये घंटों की रेट है, तो हम लोग इसको जो हमारे एक्चुअल आवर्स हैं 10,200 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो नंबर आएगा, आप क्या बोलेंगे, ये 10,200 जो है ये हमारा एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस है, ठीक है। ये रेट वेरिएंस आने के बाद में आप क्या बोलेंगे, हम लोग एक और पता लगा लेंगे जिसको बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। एक सेकेंड, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस वो कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस का टोटल कर लो। तो आप बोल देंगे एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो हमारा 2000 एडवर्स दिया हुआ था नेगेटिव, तो 2000 एडवर्स, एंड ये जो रेट वेरिएंस है ये 10,200 एडवर्स दिया हुआ था। तो जो इसका टोटल नेट इम्पैक्ट है वो हम लोग एक साथ दिखा देंगे, कितना आता है वो। आप बोल देंगे 12,200 एडवर्स हमारा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद में अब लेबर पर आ जाते हैं। लेबर पर सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे एक्चुअल में कितनी यूनिट्स बनी थी। देखिए अभी तक तो ध्यान हो जाना चाहिए, एक्चुअल में आप बोलेंगे हमारी 10,000 यूनिट्स बनी थी, और जितनी एक्चुअल में बनी थी उतनी स्टैंडर्ड के अंदर भी आप लिखते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि ये 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, आप बोलेंगे एक को बनाने के लिए 1 घंटा लगना चाहिए था, तो ये 10,000 को बनाने के लिए 10,000 आवर्स लगने चाहिए थे। ये डिटेल लिख ली हम लोगों ने सिंपल सी, ठीक है। अब ये डिटेल लिख ली, इसके बाद में हम लोग क्या पता लगाएंगे, आप बोलेंगे इसके बाद में हम लोग इसके अंदर जो पता लगाएंगे, एक सेकेंड में चार्ज को प्लग इन कर लेता हूँ। तो आप बोलेंगे इसमें जो हम लोग पता लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या बोलेंगे उसको, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। आप बोलेंगे देखो 10,000 आवर्स लगने चाहिए थे ये 10,000 यूनिट्स के लिए, उन्हीं 10,000 यूनिट्स के लिए 10,200 आवर्स लग गए, हमारे लिए बुरी बात हो गई। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोलेंगे स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड रेट से नहीं करेंगे, ध्यान रखना, लेबर के 1 घंटे की स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 20 रुपीज़। तो इसको 20 रुपीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं क्या आता है, आप बताइए क्या आएगा आपका नंबर। आप बोलेंगे हमारा जो ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आता है 4,000 एडवर्स, ठीक है, बहुत ही आसान था। उसके बाद में लेबर एफिशिएंसी के बाद में लेबर रेट वेरिएंस हम लोग पता लगाएंगे। तो लेबर रेट वेरिएंस में क्या करेंगे, अगेन आप लोग बोलेंगे कि भाई हमारी क्या रेट लगनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे 20 रुपीज़ वाली लगनी चाहिए थी, ये लगनी चाहिए वाली तो रेट है, और लगी कितनी है आपकी सच में रेट लेबर की। तो देखो एक्चुअल 1 घंटे की रेट नहीं पता यहाँ पे, बट वो पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, आप बोलेंगे लगा सकते हैं। सारे लेबर का मिला के 2,24,400 का खर्चा है, और सारे लेबर ने मिल के 10,200 आवर्स काम किया है। इसका मतलब लेबर का 1 घंटे का खर्चा कितना हो गया, आप बोलेंगे 2,24,400 डिवाइडेड बाई 10,200, ठीक है। तो आप बोलेंगे लेबर की जो रेट लगी है वो 22 के हिसाब से लगी है, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये जो 22 है आप बोल देंगे ये हो गई, और हमारे एक्चुअल आवर्स कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लेबर को हम लोगों ने एक्चुअल में 10,200 आवर्स काम करवाया है। तो आप बोलेंगे इसका जो डिफरेंस आता है वो 20,400 का एडवर्स वेरिएंस आता है लेबर के रेट का। उसके बाद में फाइनली हम लोग पता लगाएंगे लेबर
के कॉस्ट का वेरिएंस। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं दोनों को ऐड करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ एक और तरीका होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे ये 4000 एडवर्स होता है प्लस ये 20400 एडवर्स होता है, ऐसा करके ये 24400 आपका क्या बन जाता है, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपको वेरिएंसेस के नंबर दिए हुए हैं उनके थ्रू रिवर्स कैलकुलेशंस चला करती है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस।